खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धराली की। धराली वो जगह जहां पिछले दिनों तबाही का ऐसा मंजर दिखा था जिसने लोगों को हैरान कर दिया था, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा, आपकी रूह कंपा देगा। क्योंकि देवभूमि में आई तबाही से जिंदगियों को बचाना किसी जंग से कम नहीं है। देखिए मौजूदा हालात और वहां पहुंचने का पहाड़ से युद्ध। नदी पार करते हुए हमें आगे की ओर निकलना है। नीचे भागीरथी का बहुत तेज बहाव है, बहुत खतरनाक ये रास्ता है। जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने गांव, शहर, घर, दफ्तर या दुकान में बैठकर लग रहा होगा कि आपदा आई तो जिंदगी बचाने की जंग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। सोचने में ये जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है। उत्तराखंड के धराली तक पहुंचना ही बहुत बड़ा टास्क है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तो फिर और भी बड़ी चुनौती है। लेकिन हिंद के जाबाजों ने जान बचाने के लिए कसम खा ली है और वो लगे हुए हैं। ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले देखिए धराली तक पहुंचने के लिए कैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों और नदी को पार करना पड़ता है। जी मीडिया हर वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से आपदा का दंश लोग झेल रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं। इस रास्ते से पहाड़ से मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। नीचे भागीरथी का बहुत तेज बहाव है, बहुत खतरनाक ये रास्ता है। 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये पहाड़ की रिंगाल है जिससे कई उत्पाद बनते हैं। इसके जंगल से, घने जंगल से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा ढलान वाला जंगल है। पाँव फिसला आप सीधे भागीरथी नदी में जाएंगे, इसलिए यहाँ बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे निकलना। जल, जंगल और जान निकाल देने वाले पहाड़, ऊपर से टूटी सड़कें, खस्ता हाल पगडंडी और मुसीबतों का दरिया। लेकिन जी न्यूज की टीम ने धराली तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल और हर चुनौती को चैलेंज कर दिया। इस वक्त कठिन चढ़ाई से उतर के मैं नीचे भागीरथी नदी पर पहुंचा हूं। आप देखिए सहायक नदी जिसने पुल को तोड़ा, उसका बहाव बहुत ज्यादा है। आप देखकर समझ सकते हैं कि मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं। आगे इसे पार करना है, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर हर वो तस्वीर आपको दिखाएगा किस तरह से आपदा ने धराली और हरसिल के अलावा जो क्षेत्र हैं उनमें नुकसान पहुंचाया। जिंदगी को बचाने के लिए मौत को मात देकर आगे बढ़ना होता है। इसलिए तो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीमों को धराली तक पहुंचाया गया है। चुनौती कितनी बड़ी है उसे समझने के लिए इस तस्वीर पर नजर डालिए। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए 125 किलोवाट के भारी जनरेटर को उठाकर धराली पहुंचाया जा रहा है। वजह है बिजली सप्लाई हो सके। हवाई मार्ग से चिनूक ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से उड़ान भरी और पहाड़ों के बीच से मंजिल तक पहुंचा। इतना ही नहीं, हाईटेक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से मलबे के भीतर तलाशी हो रही है। ड्रोन के जरिए पूरे एरिया में सर्चिंग चल रही है। डॉग स्क्वाड भी जिंदा लोगों और शवों को ढूंढने में लगे हैं। पोकलेन मशीन के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। जय हिंद। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हरसिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि धराली के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। ऐसे हटाने के लिए सिर्फ 3 JCB मशीनें लगी हैं। आपदा की भयावहता को समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। मलबे के बीचों बीच एक इकलौता घर दिख रहा है। धराली के इस गांव में नदी पार करने के लिए कई फीट ऊंचा पुल बना था, लेकिन वो भी मलबे में गड़ा हुआ है। हमारे जाबाज नए रास्ते बनाकर लोगों को निकालने में लगे हैं। कि हम गांव धराली में हैं,
जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का तीसरा दिन चल रहा है। आज हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुटब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब आसमान से ली गई ये तस्वीरें देखिए। इसरो ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें हादसे वाली जगह की पहले और बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। पहले जो धराली कुदरत के श्रृंगार से गुलजार था, वो चंद सेकंड में उजड़ गया। लोगों को ढूंढने के लिए देखिए कैसे अपनी पीठ पर लादकर ही खाने पीने और रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें घरों के अंदर सर्चिंग कर रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को कंधों पर बैठाकर बाहर ला रही हैं, क्योंकि वाहन वहां नहीं जा सकते और इंटरनेट बिजली ठप पड़ी है। ऐसे में कई लोग अपनों के इंतजार में बैठे हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन कोई मेरे को सुविधा नहीं मिल रही कि मैं धराली पहुँचूँ, किसी भी प्रकार से धराली पहुँचूँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है जाने की। अपनों तक अपनों को पहुंचाने के लिए सेना के साथ तमाम एजेंसीज और प्रशासन दिन रात महा ऑपरेशन में जुटे हैं। बड़ी मशीनें घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते खराब हैं। लेकिन अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।